तो हमारा आज टॉपिक है दैट इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम जिस टाइम पे कोई भी ड्रग खाते हैं तो हम उसको अलग अलग रूट से हम उसको खा सकते हैं। जैसे कि हम उसको ओरली भी खा सकते हैं, या फिर हम उसको टॉपिकली लगा भी सकते हैं, या फिर हम उसको इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंट रूट्स जिस रूट से हम किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं, या फिर हम उसका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो द रूट्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू दैट इज दे कैन बी लोकल एक्शन, लोकल हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं हमारे सिस्टेमिक एक्शन। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहले दैट इज द लोकल एक्शंस, दीज रूट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लीजन्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे हाथ में एक जगह पे चोट लगी है तो हम उस चोट को ही तो ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम पूरी बॉडी के लिए दवा नहीं खाएंगे ना। मतलब उस चोट पे हम क्रीम लगाएंगे, जाहिर सी बात है यही ना करेंगे हम। तो टॉपिकल रूट का ये मतलब होता है दैट इज़ हम लोग उस जगह पर स्किन के ऊपर हम लोग क्रीम लगाएंगे। तो क्या होगा, दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सर्फेस ऑफ द लोकलाइज्ड एक्शन। इट इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट एज वेल एज इनकरेजिंग टू द पेशेंट। क्यों ये इनकरेजिंग होता है? क्योंकि पेशेंट को इसमें कुछ कुछ दिक्कत थोड़ी है, उसने ऊपर से स्किन के ऊपर क्रीम लगा ली तो उसको पेन हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए पेशेंट काफ़ी इनकरेजिंग होता है ये, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ड्रग बाय द इंटैक्ट स्किन इज पुअर। हमारी जो स्किन होती है वो नॉर्मली ड्रग्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। हमारी स्किन के ऊपर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, दैट इज आउटर मोस्ट जो एपिथेलियम होता है उसमें एपिडर्मिस में केराटिनाइज्ड होता है वो, तो इसकी वजह से वो जो है कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, राइट। तो उस चीज़ को हम लोग मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्किन के ऊपर उस चीज़ को कम करने के लिए तो हम स्किन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है वो डिजॉल्व हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को उस मतलब स्किन के उस एरिया को विगोरियस मसाज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग अप्लाई करते हैं केराटिन सॉफ्टनिंग एजेंट, केराटिन सॉफ्टनिंग एजेंट। केराटिन सॉफ्टनिंग एजेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सैलिसिलिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से तो एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी स्किन से, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड सरफेस एरिया टू विच द ड्रग इज अप्लाइड। वो लिपिड से सॉल्युबल है या नहीं है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है हमारी स्किन के अंदर उस ड्रग की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन कैन बी इनहैंस्ड बाय वेरियस मीन्स। वो वेरियस मीन मैंने अभी बताया दैट केराटिन सॉफ्टनिंग एजेंट, एक्सेसिव मसाजिंग एक्सेट्रा, एंड ऑयली बेस का यूज़ करना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये आता है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट का मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी बॉडी में हम लोग उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं। दैट इज पहला, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टेमिक रूट इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। वो ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होगा। उसमें जो पहला है दैट इज द ओरल। तो ओरल में क्या होता है, ओरली क्या होता है, तुम्हारे सर में दर्द होता है, तुम दवा खाते हो, तुम्हारा दर्द सही हो जाता है। तो होता क्या है इसमें, द ओरल इंजेक्शन इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बोथ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कैन बी गिवन। तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुमने या तो तुमने कोई दवा खा ली, या फिर तुमने जो है कि कोई दवा पी ली, ठीक है। दैट इज़ द लिक्विड डोज एंड द सॉलिड डोजेज, दैट इज सिरप्स, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द ड्रग्स फ्रॉम एनी साइट इन द GIT इज बाय पैसिव डिफ्यूजन। जितने भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव डिफ्यूजन से होता है। फॉर मोस्ट ड्रग द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन विद इट्स लार्ज सरफेस एरिया इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में पार का मतलब क्या होता है, दैट इज बियॉन्ड, एंड एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन, दैट इज बियॉन्ड इंटेस्टाइन। पेरेंट्रल रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन। अब इंटेस्टाइन में हमने अभी बोला कि इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पेरेंट्रल मतलब ये होता है कि हम लोग उसको इंजेक्शन के थ्रू अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं थ्रू इंजेक्शन, विच टेक्स द ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड। तो इसमें हमने बाईपास किसको करा, लिवर के फंक्शन को। पेरेंट्रल मतलब हम लोग उसको जो जो उसका प्रोसेसिंग वगैरह में जो टाइम लगेगा ओरल से, वो पेरेंट्रल में नहीं लगेगा। मतलब हमने अभी अप्लाई करा और अभी अगले 5 मिनट में हमें उसका असर दिखना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये हमें जल्दी करने में काम करता है, दैट इज़ ये हमारा बहुत जल्दी काम करता है। दैट इज़ इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, और ब्लड विदाउट हैविंग टू क्रॉस द एंट्रल म्यूकोसा। इंटेस्टिनल म्यूकोसा क्रॉस ही नहीं करना पड़ा, तो वो जो एब्जॉर्प्शन वाला जो पूरा प्रोसेस था वो सब उसको करना ही नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट हमारा जो टिश्यू था वहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया। पेरेंट्रल रूट्स कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव एंड वॉमिटिंग पेशेंट्स, ठीक। ये इन सारे पेशेंट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी को बेहोश हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई पेशेंट है सीरियस कंडीशन है, तो हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम जो है बैठ के गोली खा लो। तो हमने इसीलिए ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस करी, हमने इंजेक्शन को इंट्रोड्यूस करा। देयर आर नो चांस ऑफ इंटरफेरेंस बाय फूड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस चीज़ से। इंपॉर्टेंट पेरेंट्रल रूट्स आर द सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल, राइट। इंट्रावेनस जो होता है वो मोस्ट फास्टेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये वस्कुलर होता है सब। तो ये हमारा ये ऑर्डर है, दैट इज इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा, फिर इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल। ये हमारा जो है कि इसका बोलें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर हम इसको बोलें तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जल्दी काम करता है इंट्रावेनस, एकदम इमीडिएटली। नेक्स्ट है हम लोग का सिस्टेमिक में, दैट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन की अगर हम लोग बात करें, सो जो हमारे कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेज, उनको भी हम किस तरीके से देते हैं, दे आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स, राइट। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सर्फेस ऑफ द एल्यूलाई, एक्शन इज वेरी रैपिड। इरिटेंट वेपर्स जैसे कि हमारे पास है ईथर, इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्रीजेज द सेक्रेशन। जो लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब ये हमारा एक तरीका एब्जॉर्प्शन बाय लंग्स है, ओके।